एक शिकारी की परीक्षा। यह एक पौराणिक कथा है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करता था। उसी शिकार से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन शिकारी ने मन ही मन कहा, आज मैं उस हिरण का शिकार करके ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन उस दिन सुबह से शाम तक वह जंगल में भटकता रहा। उसे एक भी शिकार नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया। शिकारी मन में सोचने लगा, हे भगवान, अगर आज शिकार नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। थककर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। समय बिताने के लिए वह बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसे यह पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। उसके हाथों से गिरते बेलपत्र अनजाने में शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। कुछ समय बाद वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान शिव एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके जंगल में प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, ओम हरि ओम। भाई, यहाँ से राजमहल कितनी दूर है? शिकारी ने उत्तर दिया, आप इसी राज्य में हैं। मेरा नाम हिमाचल है। मैं एक शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। भगवान शिव मुस्कुरा दिए, क्योंकि वह दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था। शिकारी दुखी होकर बोला, मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। अगर आज शिकार नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी ने जैसे ही उसे देखा, वह हिरण अचानक अदृश्य हो गया। ये सब भगवान शिव की माया थी। शिकारी निराश होकर वहीं बैठ गया। उसने सिर पर हाथ रखा और बोला, हे भगवान, मेरे बच्चों का क्या होगा? उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। पूरा जंगल उनके तेज से प्रकाशित हो गया। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? शिकारी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं तो एक पापी शिकारी हूँ। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। फिर शिकारी ने विनम्रता से पूछा, भोलेनाथ, मैंने तो आपकी कोई पूजा नहीं की, फिर आप मुझसे इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज महाशिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में बेलपत्र अर्पित करके मेरे ज्योतिर्लिंग की पूजा की है। तुम्हारी यह सच्ची और निष्कलंक भक्ति मुझे बहुत प्रिय लगी। भगवान शिव ने आगे कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम इस राज्य के राजा बनोगे। तुम राजा हिमाचल के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा राज्य हिमाचल प्रदेश कहलाएगा और यह भूमि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध होगी। यहाँ सदा धर्म, यज्ञ और हवन होते रहेंगे। भगवान शिव बोले, तथास्तु। इस प्रकार एक साधारण शिकारी अपनी अनजानी भक्ति के कारण भगवान शिव की कृपा से राजा बन गया।